प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहे किसी भी एग्जाम की बात करूं, आपका चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम है, आरपीएफ, आरपीएफएस, एसआई, आपका चाहे टेक्नीशियन का है, एएलपी है मेरे प्यारे दोस्तों, या एनटीपीसी है, कोई भी एग्जाम। मैं इसके अलावा एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, जीडी है, एमटीएस है, या मैं बात करूं आपसे पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान, मध्य प्रदेश या यूपीएसआई, ये हर एक लेवल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और ये सबको पता है कि दो चीजें होती हैं। एक होता है पीढ़ी। आप सभी लोगों ने टॉपिक मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं होना चाहिए इस मामले में। पीढ़ी मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे मैं जनरेशन के नाम से जानता हूं। तो एक तो हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी पीढ़ी कहां पर लिखी जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी पीढ़ी में तो नहीं है। हमारे माता पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे बच्चे हमसे एक पीढ़ी नीचे हैं, हमारे चाचा चाची भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे दादाजी हमारे पापा जी से भी एक पीढ़ी मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर है, हमारे नाना नानी हमारी माता से भी एक पीढ़ी मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर है, हमारे भाई बहन चाहे वो सगे हों, चचेरे हों, ममेरे हों, फुफेरे हों, मौसेरे हों, वो सभी हमारी पीढ़ी में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भतीजा भतीजी ये सभी हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे, हमारा बेटा बेटी हमसे एक पीढ़ी नीचे होंगे, है ना, हमारी मौसी हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगी। ये इस तरीके से स्थिति बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से दूसरा स्टेप समझना। दूसरा स्टेप होता है जेंडर। मैंने क्या बोला? दूसरा स्टेप होता है जेंडर, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा हम लोग बोलेंगे मेल है या फीमेल है। मेल मतलब पुरुष है या फीमेल अर्थात महिला है। हमेशा ध्यान रखना, इन चीजों को अपनी भाषा में चिन्हित करते हुए चलना है, चिन्हित करते हुए चलना है। ध्यान से समझना, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं और फीमेल के अर्थात महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आपका चाहे जो भी एग्जाम है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुपर 30 बहुत बड़ी बात है। सही है, चलो तो आगे बढ़े। एक बार चले भाई, एक बार क्वेश्चन पे आगे बढ़े। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये पीढ़ी हो गई और ये जेंडर हो गए, मेल और फीमेल के हिसाब से। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं सीधा सेशन पर चलता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सही है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। प्रश्नों पर चलेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे। क्या आप मेरे साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तैयार हैं दोस्तों? और बीच में नहीं होगी कोई भी छोटी से छोटी भी बात, केवल पूरा फोकस होगा क्वेश्चनों पर। और ये रहा आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, आपके सामने बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। बताओ भाई, सवाल को बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सी के की मां है। मेरे प्यारे गुड्डा, सी मां है।
तो के से एक पीढ़ी ऊपर आएगी सी। सी अगर मां है तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी कि नहीं, बोलो जल्दी। कह रहे सी के की मां है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सी मां है तो माइनस होगी और के से एक पीढ़ी ऊपर आएगी और एक पीढ़ी ऊपर आई क्योंकि मां है। आगे सवाल क्या कह रहा है, के एच की पत्नी है, तो इसका मतलब के माइनस हो गई, एच की पत्नी है, तो अगर के पत्नी है तो एच कौन होगा, पति। हमेशा ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि जब कभी विवाहित जोड़े के बीच की बात होगी तो ये लाइन डबल रहेगी, डबल लाइन का रिलेशन रहने वाला है। सही है यहां तक? आगे सुनो, कह रहा है आर के का भाई है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कह रहा है कि आर के का भाई है, तो इसका मतलब के बराबर में यहां पर आर लिखेंगे और आर भाई है तो प्लस हो जाएगा। आर भाई है के का, तो के बराबर में आर आएगा और आर भाई है तो प्लस। कह रहा है पी आर का पिता है, तो आर से एक पीढ़ी ऊपर पी आएगा और पिता है तो प्लस हो जाएगा। मेरी एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आर का पिता पी है तो के का पिता भी तो पी होगा, क्योंकि के और आर भाई बहन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनके पिता एक ही होंगे। दूसरी चीज ये कि अगर के की माता सी है और आर के पिता पी और ये दोनों बहन भाई हैं, तो इसका मतलब सी और पी ये दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। और क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा पूछ रहा है कि सी का पी से क्या संबंध है। का से पहले जो शब्द आया है वो बताना होता है हमें कि उसका प्रयोग, मतलब जो पहले आया है वो कौन है, ये हमें बताना होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहले सी आया है, तो इसका मतलब सी पी का क्या संबंध है भैया, सी जो है वो पी की पत्नी है। बी ऑप्शन राइट है। किसी को कोई दिक्कत इस प्रश्न में, छोटी से छोटी समस्या इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा। पूरा रिवीजन में यहां से करा रहा हूं आपको, पूरा कंप्लीट रिवीजन में 30 क्लास के माध्यम से कराने वाला हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे दोस्त। सवाल क्या है, यदि एक्स वाई की बहन है, सवाल ने यहां पर बोला है कि जो एक्स है वो वाई की बहन है, तो सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूं कि एक्स बहन है तो माइनस हो गई और एक्स बहन है तो माइनस वाई की बहन है। सवाल कह रहा है कि जेड वाई की मां है, तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर, मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो एक्स वाई की बहन है तो एक्स बहन है वाई की, तो एक्स माइनस हो गई। जेड वाई की मां है तो वाई से एक पीढ़ी ऊपर जेड आएगी और माता है तो माइनस हो गई, मां है ना तो एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएगी। सवाल कह रहा है कि ए जेड का पिता है, तो जेड से ऊपर ए आएगा क्योंकि ए पिता है जेड का तो प्लस होगा, और बी ए की मां है तो बी को मैं ए से भी ऊपर लिखूंगा और माता है तो माइनस हो जाएगी। मैंने कहा इसे ऊपर लिख दिया और माता है तो माइनस हो जाएगी। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न में यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। थोड़ा सा और यहां लिख देता हूं, एक्स वाई की बहन है तो एक्स बहन है तो माइनस हो गई, वाई की बहन है। जेड वाई की मां है तो जेड वाई से एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मां है तो माइनस। ए जेड का पिता है, ए जेड का पिता है तो ए प्लस हो गया, जेड का पिता है जेड से एक पीढ़ी ऊपर। बी ए की मां है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर बी होगी। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे कोई दिक्कत है क्या इस प्रश्न में? बी ए की माता है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगी क्योंकि माता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी, और माता है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो बी है वो माता है तो माइनस हो गई। सवाल कह रहा है एक्स का ए से क्या संबंध है। कह रहा है जो एक्स है उसका ए से क्या संबंध है, अर्थात एक्स कौन है, ए की। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए की बेटी है जेड और जेड की बेटी है एक्स। बेटी की बेटी है
मैं धेवती या पोती भी बोल सकता था अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिंपली बेटी की बेटी बोला गया है, और बेटी की बेटी बोला गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे दोस्त, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देखो बहुत आराम से चीजें बन जाती हैं अगर हमने वास्तव में मेहनत से चीजों को पढ़ा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, बेहतर तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल का सबसे पहला स्टेप है कि ए बी की पत्नी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला है कि जो ए है वो बी की पत्नी है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ए पत्नी है बी की, तो माइनस होगी कि नहीं, और अगर ए पत्नी है तो बी इसका कौन होगा, पति होगा कि नहीं। दूसरी चीज, अगर ए और बी पति पत्नी है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए और बी के बीच डबल लाइन होगी। डबल लाइन का रिलेशन हमेशा विवाहित जोड़े के बीच में रखा जाता है। आगे सवाल कहता है सी बी और डी का पिता है। सवाल ने कहा है जो सी है वो बी और डी का पिता है, तो इसका मतलब सी जो है वो पिता है बी का। सी पिता है बी का तो प्लस हो गया, बी और डी का पिता है। कहने का मतलब सी दो लोगों का पिता है, बी और डी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब जो डी है वो बी की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, वो आगे चलकर पता चलेगा। आगे इसने बोला है कि डी ई का भाई है, तो इसका मतलब डी भाई है तो प्लस हो गया। अगर डी भाई है, डी किसका भाई है, डी को मैं यहां पर जैसे ही चेक कर रहा हूं तो डी बी का भाई हुआ, क्योंकि इसने बोला था कि सी बी और डी का पिता है। अब बी और डी का पिता है तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई हो गए, और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है डी ई का भाई है, तो इसका मतलब ई को यहां पर लिख दो। इसका मतलब इनके एक भाई या बहन और है जिसका नाम ई है, और ई का पिता भी कौन होगा, सी होगा। सवाल आगे कह रहा है कि ई एम की इकलौती बेटी है। ये जो बेटी है ई, ये बेटी है एम की। मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि ये सी की भी इकलौती बेटी है, और ये कह रहा है एम की भी इकलौती बेटी है। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी और एम की शादी कर दो, ये अपने पापा की भी बेटी हो जाएगी और माता की भी बेटी हो जाएगी। तो कहने का मतलब स्टेप क्या बना, सी और एम बन गए पति पत्नी, और इनके बच्चे कौन कौन बन गए, बी डी और ई, जिनमें से ई माइनस अर्थात महिला है, बी और डी प्लस अर्थात पुरुष है, और ए कौन है, बी की पत्नी है। क्वेश्चन अब चाहे जो पूछ ले, आपको क्या दिक्कत है बताओ, आपको क्या दिक्कत है। क्वेश्चन चाहे जो पूछ ले, क्योंकि आपने मेहनत से सॉल्व किया है। सवाल कहता है कि एम ए से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है ये जो एम है इस ए से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, ए का पति है बी और बी की माता है एम, पति की माता है। पति की माता को सास कहते हैं, जिस ऑप्शन में सास होगा वो करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्त, किसी भी ऑप्शन में सास नहीं है, लेकिन पिता की मां लिखा हुआ है, और पिता की माता को सास ही कहा जाता है। सास ऑप्शन में होता तो मैं सास पर टिक लगाता, लेकिन पति की मां है तो पति की मां भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर अच्छा है, डायरेक्ट लिख दिया है पति की मां। सास लिखता तो थोड़ा सा एक स्टेप और दिमाग आगे लगाना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मेरे वीर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, मैं एकदम जीरो लेवल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी कम समझ में आ रहा है, वो प्लीज बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। बाकी मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं, केवल इस उम्मीद से कि आप बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखते चले। क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से।
क्या कह रहा है सवाल, यहां पर क्या लिख रहा है, ध्यान से सुनना। सवाल लिख रहा है कि बी सी का भाई है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहा है बी जो है वो सी का भाई है, तो इसका मतलब अगर ये बी है, अगर ये बी है तो बी किसका भाई है, बी किसका भाई है, सी का। तो यहां पर सी को लिख दो बी के बराबर में, बी के बराबर में सी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी भाई है, सवाल कर रहा है बी भाई है तो बी प्लस हो गया, किसका भाई है, सी का। लेकिन अब सी कौन है, इसकी बहन है कि भाई है, ये आगे जाके पता चलेगा, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है। आगे कह रहा है कि डी बी की बहन है, डी जो है वो बी की बहन है, तो बी के बराबर में डी को लिख दीजिए, और डी बहन है तो माइनस कर देंगे। डी बी की बहन है तो बी के बराबर में डी को लिख दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? आगे सवाल यहां पर कहता है कि एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है। मेरे प्यारे दोस्तों एफ और ई में से अभी कोई भी नाम नहीं आया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जो सी का पुत्र है, मुझे कमेंट में बताओ कि जो का प्रयोग किसके लिए होता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि और, एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है, और जो की, जब की, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। इसका मतलब सी का पुत्र कौन है, जो बाद में आया है। बाद में कौन आया है, ई, तो इसका मतलब सी के पुत्र का नाम ई है, सी के पुत्र का नाम ई है, और ई प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। कह रहा है एफ ई की बहन है, तो ई के बराबर में एफ का नाम आ जाएगा, एफ बहन है तो माइनस हो जाएगी। और आगे लिखा है कि के सी का पति है, तो सी के बराबर में के का नाम आएगा, और के पति है तो प्लस होगा, और के अगर पति है तो सी माइनस अर्थात पत्नी हो जाएगी। क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो डी है इस एफ से रिलेशन बताओ किस प्रकार है। तो मेरे प्यारे दोस्त कोई बड़ी बात तो है नहीं। एफ की माता कौन है, सी। एफ की माता कौन है, सी। भाई एफ और ई दोनों भाई बहन है। ये किसके बच्चे, सी और के। सी और के पति पत्नी है, जिनके बच्चे हैं एफ और ई, अर्थात एफ और ई भाई बहन हैं। तो एफ की माता है सी और सी की बहन है डी। तो यही तो पूछा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी माता की बहन है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत है? माता की बहन है, और माता की बहन को मौसी कहा जाता है। क्या बोलेंगे सर? माता की बहन को मौसी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। इसका आंसर क्या है? सवाल के अकॉर्डिंग एन एम की पत्नी है, तो सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि एन पत्नी है तो एन माइनस हो गई, एम की पत्नी है तो डबल लाइन आ गई, और एम इसका पति हो गया। एन एम की पत्नी है तो एम एन का कौन होगा? पति होगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, इसने कहा कि एन एम की पत्नी है, और अगर एन पत्नी है तो एम कौन है? एम कौन है? एम मेरे प्यारे दोस्त इसका पति हो जाएगा। सवाल कहता है कि ए आर की बहन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए और आर में से कोई भी नहीं आया है। जब कोई नहीं आया है तो आगे बढ़ जाएंगे जब तक कॉमन ना आ जाए।
कह रहा है एस एन की मां है, तो इसका मतलब एन से एक पीढ़ी ऊपर एस का नाम आएगा और एस माता है तो माइनस हो जाएगी। कह रहा है के एम का भाई है, के एम का भाई है तो एम के बराबर में के आएगा और के भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में यहां पर कह रहा है आर एन का बेटा है, आर एन का बेटा है तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर आएगा, बेटा है तो प्लस होगा। और यहां पर एक चीज जो हम लोग छोड़कर आए थे इस चक्कर में कि हमको कॉमन नहीं मिला था, वो क्या था, ए आर की बहन है जिसमें से अब आर कॉमन आ चुका है तो ए को आर की बहन बना दो, अर्थात आर के बराबर में ए लिख दो और बहन है इसलिए माइनस कर दो, इसलिए माइनस कर दो। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से समझना, सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है के का ए से क्या संबंध है, कह रहा है के का ए से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो के है ये इस ए का कौन है। अब मुझे ये बताओ कि ए के पिता का नाम क्या है, एम, ए के माता पिता का नाम है एन और एम, तो ए के जो पिता है उसका नाम है एम और एम के भाई है के, अर्थात पिता के भाई कौन होते हैं, अंकल जी होते हैं, चाचा जी होते हैं। सही है जी, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त भाई बहन को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से बताओ सर, अभी तक रीजनिंग में कुछ नहीं कर पाता था, अब मैं परफेक्ट हो चुका हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितनी प्रैक्टिस उतना परफेक्ट होंगे आप लोग, जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतने आप लोग परफेक्ट होते जाएंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त कोशिश करेंगे। सवाल क्या है, वाई बी की मां है। सवाल ने कहा कि वाई बी की मां है, ध्यान से सुनिएगा, वाई को बी की मां बताया गया है, इसका मतलब क्या है, वाई माता है तो माइनस हो गई, किसकी माता है, बी की माता है, बी की माता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर होगी और माता है इसलिए माइनस होगी। ध्यान देंगे आगे, कह रहा है बी का विवाह सी से हुआ है, लो भाई साहब बी की शादी कर दो सी से। इसका मतलब यह हुआ बी और सी पति पत्नी है, लेकिन इनमें कौन पति है कौन पत्नी है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे कह रहा है कि एक्स सी का पिता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक्स सी का पिता है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर एक्स आएगा और एक्स पिता है तो प्लस हो जाएगा। यहां पर बच्चा ज्यादातर गलती क्या करता है, बच्चा यहां पर ज्यादातर गलती करता है कि एक्स और वाई की शादी करा देता है। एक्स और वाई की शादी नहीं हो सकती क्योंकि बी और सी भाई बहन नहीं है, बी और सी पति पत्नी है। इसका मतलब एक पति का या पत्नी का माता पिता है, एक दूसरा उसका। तो ये जो एक्स और वाई होंगे ना, ये किसी कीमत पर पति पत्नी नहीं है, ये समधी और समधन है, ये समधी और समधन है। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जे एक्स का इकलौता पुत्र है। मेरे प्यारे दोस्तों जो जे है वो एक्स का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब सी का कौन होगा, वो भाई होगा। सी का कौन होगा, भाई होगा, क्योंकि सी भी तो एक्स की ही संतान है। तो इसका मतलब अगर सी एक्स का बेटा या बेटी है और जे भी बेटा है तो सी का ही तो भाई जे होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन एक चीज और सुनो, इसने बोला है कि जे एक्स का इकलौता पुत्र है। अब मुझे यह बताओ, जब एक्स का इकलौता पुत्र जे है तो क्या यहां से यह चीज समझ में आ रही है कि सी का जेंडर क्या है।
यहां से ये समझ में आता है जो सी है उसका जेंडर माइनस होगा, क्योंकि इकलौता पुत्र जे है, और जे अगर इकलौता पुत्र है तो सी पुत्री होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सी माइनस है तो बी को प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी थे। याद करने के लिए ही हमने डबल लाइन का रिलेशन लगाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक कोई समस्या? आगे क्वेश्चन ये कहता है कि के जे की इकलौती संतान है। कि के जे की इकलौती संतान है तो जे से एक पीढ़ी नीचे के होगी, और के संतान है इकलौती तो माइनस होगी। के जे की इकलौती संतान है तो जे से एक पीढ़ी नीचे के आएगी, और के अगर जे की इकलौती संतान है तो के को माइनस कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि बी का जे से क्या संबंध है। बी का जे से क्या संबंध है, मतलब पहले वाला जो बी है वो बताना है कि वो कौन है जे का। तो ये जे की बहन है सी, और सी के पति है बी। बहन के पति को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जीजा बोलेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का बताएंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर क्या हो सकता है, एक बार जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़कर आंसर बताएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़कर आंसर बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन में घूम ना जाओ। बात आ रही है समझ में? बोलो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि यदि स्वाति के पिता, ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है जो स्वाति है उसके पिता, बहुत गौर से सुनना गुड्डा। सवाल के अकॉर्डिंग इसने कहा यदि स्वाति के पिता, मानकर चलो कि ये स्वाति है। सवाल कह रहा है जो स्वाति के पिता है अर्थात ये प्लस। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने कहा यदि स्वाति के पिता अर्थात ये प्लस उस दिव्या के नाना है, जो स्वाति के पिता है वो दिव्या के नाना है। तो दिव्या कौन हो सकती है? स्वाति की बेटी हो सकती है, स्वाति की बहन की बेटी भी हो सकती है, वो चेक करेंगे। जो कि मान्या की पुत्री है, जो कि मतलब बाद वाला। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, जो कि मतलब बाद वाला, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह बना कि जो स्वाति के पिता है वो दिव्या के नाना है, जो कि मान्या की पुत्री है। तो मान्या की पुत्री का नाम कौन है? दिव्या। और दिव्या के नाना कौन है? स्वाति के पापा। तो इसका मतलब स्वाति जो हो गई वो दिव्या की मौसी हो गई कि नहीं? इसका मतलब स्वाति की जो बहन है उसका नाम है मान्या, स्वाति की बहन का नाम मान्या है, और मान्या की बेटी का नाम दिव्या है। मैं तभी तो कह सकता हूं कि दिव्या के नाना स्वाति के पिता हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिव्या की माता का नाम मान्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वाति और मान्या इसका मतलब बहन है। तो इसका मतलब यह हुआ दिव्या के जो माता है, दिव्या की जो माता है मान्या, उनकी बहन स्वाति जो है, स्वाति के जो पिता होंगे वो मान्या के भी तो पिता होंगे। अर्थात दिव्या की मम्मी मान्या और मान्या के पिता इसके नाना हो गए, जो कि स्वाति के भी पिता हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? और आगे सवाल यह कहता है कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? किसका? मान्या के पति के पिता। तो मान्या के पति कौन हो गए? मान्या के पति ये प्लस हो गए, और इनके पिता कौन हो गए? यहां पर ये वाले प्लस हो गए। और सवाल कह रहा है कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? कहने का मतलब मान्या के पति के पिता जो है उनसे क्या संबंध है दिव्या का? दिव्या कौन लगती है? दिव्या माइनस है, लड़की है। दिव्या कौन लगती है? मान्या के पति के पिता की। तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि मान्या के पिता के पति के पिता का अर्थात दिव्या के ये कौन लगते हैं? प्लस। तो दिव्या की माता कौन है? मान्या,
और मान्या का जो पति है वो दिव्या का पिता होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो दिव्या के पिता है कौन? ये प्लस, और इनसे ऊपर जो प्लस है वो पिता के भी पिता है। बात समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे दोस्तों, पिता के पिता को क्या कहा जाता है? पिता के पिता को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। तो दादा करेक्ट आंसर होगा जी, दादा करेक्ट आंसर होगा जी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर एकदम करेक्ट कमेंट में चल रहा है। लाजवाब और बहुत शानदार आंसर पूरी क्लास में सबका चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सोच समझकर आंसर बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कभी जल्दबाजी में गलत कर दो। गलत करना नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का भी काम ये सुपर 30 कर रही है। जितने साथियों ने किसी कारणवश पहले क्लास नहीं ले पाए, क्लास हो नहीं पाई है, तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं। यहां पर हर एक टाइप को कवर करा रहा हूं। आज भी ब्लड रिलेशन की तीनों टाइप हैं, नाम पर आधारित, समीकरण पर आधारित, इशारे पर आधारित, हर एक टाइप हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। सवाल को ध्यान से समझो। सवाल का सबसे पहला स्टेप कहता है कि श्याम रिया का भाई है। ध्यान से सुनिएगा गुड्डा, सवाल ने कहा कि श्याम जो है वो भाई है रिया का, सही है। मानकर चलो कि ये रिया है, तो सवाल के अकॉर्डिंग जो श्याम है वो रिया का भाई है, तो रिया के बराबर में प्लस होगा जो कि रिया का भाई हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मोहिनी अनुज की माता है। अब मोहिनी और अनुज में से कोई भी नाम तो आया नहीं है, तो मोहिनी और अनुज को हटा दो। जब ये नाम दोनों में से कोई कॉमन आएगा तब मैं इस लाइन को उठाऊंगा, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है रिया राम की बेटी है, तो रिया बेटी है, माइनस हो गई। रिया किसकी बेटी है? राम की, तो राम को रिया से एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे, सही है जी। आगे कहता है कि अनुज श्याम का भाई है, तो श्याम के बराबर में अनुज का नाम आएगा, और अनुज भाई है तो प्लस हो जाएगा। अनुज श्याम का भाई है, और अनुज से एक नाम कॉमन आया था कि मोहिनी अनुज की माता है, तो क्या बोलेंगे? अनुज से एक पीढ़ी ऊपर यहां पर नाम लिखेंगे मोहिनी, नाम लिखेंगे मोहिनी। सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? रिया, श्याम और अनुज तीनों भाई बहन हैं कि नहीं? जिनमें से रिया बहन है, श्याम और अनुज उसके भाई हैं, तो ये जो राम और मोहिनी है, ये इन तीनों के, रिया, श्याम और अनुज के माता पिता हुए कि नहीं? ये इनके माता पिता होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब इन दोनों में डबल लाइन रिलेशन बनेगा, ये इनके माता पिता है, अर्थात ये पति पत्नी है। अब जिसका नाम लड़कों वाला है राम, वो सीधी सी बात है पति है, और मोहिनी पत्नी है। सवाल पूछ रहा है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो भैया जो पहले आता है वो बताया जाता है। मोहिनी कौन है? राम की पत्नी है, पत्नी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक क्लास में किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दो, भैया मेरी समझ में नहीं आया है, बोलो जल्दी से, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताओ भाई। बताओ भाई,
सवाल को ध्यान से सुनना, सवाल को ध्यान से सुनना। निकोल डियोन की बहन है। नाम, ऐसे नाम कौन रखता है यार? निकोल डियोन, यार मेरी समझ में ना आवे, पता ना कैसे कैसे नाम अपनी औलाद के अंदर रखे होंगे। नियोल, डिकोन, डियोना, क्या यार, हम होते तो क्या ऐसे नाम रखते? पर पता ना इन्हें कहां से लामे। ये तो फिर भी आसान है, ये फिर भी आसान है। पता ना, और भी पता ना कैसे कैसे एंड्रयू साइमंड्स है, और भैया और भी पता ना जन कैसे कैसे नाम लेके आवे। फालतू में मतलब अपने औलाद के नाम रख दिए उतापाई, और अब बाल करने क्या दिक्कत हो रही है? आविष्कार और आविष्कार याद करने में समस्या आ रही है। भाई ऐसे नाम होते जैसे गोपाल, मोहन, रामू, श्याम, तो हर कोई याद कर लेता, लेकिन ना, करेंगे हवाबाजी। मतलब देखो तो सही कैसे कैसे नाम है। खैर अब मजबूरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है निकोल डियोन की बहन है। सवाल के अकॉर्डिंग जो निकोल है वो डियोन की बहन है। गुड्डा ध्यान से समझना, जो निकोल है, जो निकोल है, निकोल, तो निकोल बहन है, निकोल बहन है, तो निकोल को क्या कर देंगे? निकोल को क्या कर देंगे? माइनस, किसकी बहन है? डियोन की बहन है। निकोल डियोन की बहन है। सही है यहां तक? अब सुनो ध्यान से, आगे सवाल कह रहा है कि वेनेशा डियोन की मां है। तो डियोन से एक पीढ़ी ऊपर नाम किसका गया? वेनेशा। वेनेशा इसकी कौन हो गई? मां। तो एक पीढ़ी ऊपर आएगी। मां को नाम अजीब है एकदम। वेनेशा डियोन की मां है। चलो इससे एक पीढ़ी ऊपर आ गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज वेनेशा के पिता है। तो वेनेशा से एक पीढ़ी ऊपर राज आएगा, और राज पिता है तो प्लस हो जाएंगे। वेनेशा से एक पीढ़ी ऊपर है राज। अंजलि राज की मां है। अंजलि राज की मां है तो राज से भी एक पीढ़ी ऊपर अंजलि आएगी। अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, है? अंजलि नहीं देव, हम किसी दूसरे की अमानत है। सरकारी नौकरी लगा लो तुम लोग जल्दी से जल्दी, कभी पता चले के। ध्यान रखा करो इन चीजों का। सवाल कह रहा है अंजलि, तो ये कह रहा है अंजलि राज की मां है, तो राज से ऊपर अंजलि आ गई, अंजलि माता हो गई। कह रहा है पॉल राज के पिता है। तो सवाल कह रहा है पॉल राज के पिता है, तो इसका मतलब पॉल होंगे अंजलि के पति। पॉल होंगे अंजलि के पति। ये पॉल हो गए अंजलि के पति। सही है? तो ये प्लस हो गए। पॉल अंजलि के पति है तो इनको प्लस कर देंगे। सवाल कर रहा है वेनेशा निकोल से किस प्रकार संबंधित है? वेनेशा निकोल से किस प्रकार संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये वेनेशा कौन है निकोल की? तो निकोल की माता ही तो होगी, क्योंकि डियोन और निकोल भाई बहन थे। या भाई बहन बोलूं या बहन बहन बोलूं, क्योंकि डियोन का जेंडर पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा अगर डियोन की माता वेनेशा है तो डियोन की बहन ही तो है निकोल, तो निकोल की मां भी तो वेनेशा होगी। तो मां करेक्ट आंसर हो जाएगा। मां, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे गुड्डा, इसका आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ भाई सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ सवाल का आंसर क्या हो सकता है? कैसे इस प्रश्न का आंसर बढ़िया और शानदार तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले कह रहा है कि डी बी का पिता है। सवाल ने कहा कि जो डी है वो बी का पिता है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे? ध्यान से समझना।
मैंने आप लोगों से बोला डी बी का पिता है, तो मेरे प्यारे वीर बी का पिता है तो बी से ऊपर एक पीढ़ी ऊपर डी आएगा, और डी पिता है तो प्लस हो जाएगा। डी पिता है, डी बी का पिता है तो बी से एक पीढ़ी ऊपर डी हो जाएगा। आगे एक शब्द लगा हुआ है जो, आगे एक शब्द लगा हुआ है जो, कह रहे जो ए की पत्नी है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो का प्रयोग किसके लिए होता है भैया जी? बाद वाले के लिए, बाद वाले के लिए होता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कहेगा भैया जी कि ए की पत्नी है, जो ए की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला। बाद में कौन आया है? बी, तो बी पत्नी हो जाएगी माइनस किसकी पत्नी हो जाएगी? ए की पत्नी हो जाएगी। सही है। और ए इसका कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। सवाल कह रहा है आगे कि सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है, इसलिए डी के बराबर में सी को यहां पर रखेंगे। बहन है तो माइनस हो जाएगी। ई डी की पत्नी है तो डी के बराबर में ई को रखेंगे, और ई पत्नी है तो माइनस हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की क्लास में क्या किसी को कोई भी दिक्कत है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। कह रहा है ये जो ई है इस ए से क्या संबंध है। तो अब ध्यान से समझना, मैंने कहा ई एक्चुअल में है कौन? बी की माता ही तो है भाई। बी के पिता है डी और डी की पत्नी है ई। हमारे पिता की जो पत्नी होती है वो हमारी माता ही तो होती है। हमारे पिता की जो पत्नी है वो हमारी माता ही तो होती है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा बी की माता है ई, और बी कौन है? ए की पत्नी है। इसका मतलब पत्नी की माता कौन होती है? पत्नी की जो माता होती है वो कौन होती है? पत्नी की माता को हम मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? सास कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार थम्स अप करके जरूर बताइएगा क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब इशारे वाले क्वेश्चनों पर चलूं? जल्दी बोलो। जो चित्र की ओर इंगित करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या मैं उनकी तरफ चल सकता हूं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। इशारे वाले क्वेश्चनों की एक खास बात होती है भैया, इशारे वाले क्वेश्चनों को अगर आप लोग थोड़ा सा बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे तो बिना पेन के भी सॉल्व किया जा सकता है। बिना पेन के, अपने आधार पर, अपने रिलेशनों से बहुत आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आइएगा एक बार क्वेश्चनों पर चलेंगे, जरा समझते हैं कि इशारे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैंने सवाल में क्या बोला, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। कह रहे कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। ध्यान से समझना, पूर्वी कह रही है, दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि किसकी ओर इशारा किया गया है और किसने कहा है। कहने वाला कौन है और इशारा किसने किया है, ये दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो सवाल कर रहा है कि कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। ध्यान से सुनना, मानकर चलो मेरे प्यारे साथियों, मानकर चलो कि ये पूर्वी है और पूर्वी कृप के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है। ध्यान से समझना, जैसे मानकर चलो ऐसे समझो ना आप लोग। ध्यान से सुनो, मानकर चलो यहां कृप नाम का कोई व्यक्ति है, मैं आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए पूर्वी बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो ये कृप है और मैं पूर्वी हूं, मैं कह रही हूं इसकी ओर इशारा करते हुए। पूर्वी क्या कह रही है, मतलब जैसे मैं पूर्वी हूं तो मैं क्या कह रही हूं, वह यानी कि ये जो है मेरे भाई की पत्नी। ध्यान से सुनना, जो ये है मेरे भाई की पत्नी। मेरे भाई की पत्नी कौन हो गई, मेरी भाभी हो गई।
मेरे भाई की पत्नी यानी भाभी की इकलौती बेटी, मेरे भाभी की इकलौती बेटी कौन हो गई? मेरी भांजी। मैं पूर्वी हूं ना, तो मेरे भाभी की इकलौती बेटी कौन है? मेरी भांजी। मेरे भांजी के दादा, मेरी भांजी के दादा कौन है? मेरी भांजी के दादा कौन है? मेरी भांजी के दादा होंगे जो मेरे पापा होंगे। मेरी भांजी के दादा मेरे पापा ही तो हुए। मेरी भांजी के दादा मेरे पापा हुए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी भांजी के जो पापा हैं वो मेरे भाई हैं, तो मेरे भाई के पापा उसके दादा हुए, तो इसका मतलब मेरी भांजी के जो दादा हैं वो मेरे पापा हैं, पापा का बेटा है। मेरे प्यारे दोस्तों, पापा का बेटा, पापा का बेटा कौन होता है? पापा का बेटा होता है, पापा का बेटा होता है भाई। इसका मतलब कृप जो है, कृप जो है वो पूर्वी का भाई है, कृप पूर्वी का भाई है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कृप का पूर्वी से क्या रिलेशन है, क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी का कृप से क्या रिलेशन है। तो सोचो, अगर कृप पूर्वी का भाई है तो पूर्वी कौन होगी? कृप की बहन होगी, पूर्वी कृप की बहन होगी। तो इसका मतलब आंसर होगा ए ऑप्शन, आंसर होगा ए ऑप्शन। हाँ, भतीजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे नीस बोला जाएगा दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, भतीजी बोला जाएगा। सवाल करे वह मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी कौन हो गई? भाभी। हाँ जी, भतीजी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भांजी बोलूं भतीजी, एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे चाचा ताऊ, मेरे प्यारे दोस्तों फूफा के लिए भी कई बार फूफा के लिए भी अंकल ही होता है, मौसी मामी इन सब के लिए आंट होता है, तो इंग्लिश में शब्द शब्द एक ही होंगे। वैसे आमतौर पर भतीजी ही होगी, भांजी मैंने थोड़ा सा गलत बोला, भतीजी ही होगा, ये वास्तविकता है। कह रहे वह मेरे भाई की पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी कौन है? मेरी भाभी की इकलौती बेटी कौन है? मेरे भाई की, इसका मतलब भाभी की बेटी, मतलब भाई की बेटी, तो भतीजी हो गई। के दादा, भतीजी के दादा कौन होंगे? भतीजी के दादा होंगे मेरे पापा, क्योंकि भतीजी के जो दादा हैं वो भतीजी के पापा हैं, तो भतीजी के पापा कौन है? मेरे भाई हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि दादा का बेटा है, तो इसका मतलब पापा का बेटा है, तो भाई होगा। और अगर कृप भाई होगा तो ये उसकी बहन होगी। सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई दिक्कत किसी को? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या इस प्रश्न में? कोई समस्या? देखो यहां पर एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है क्लास में कि 10वें सवाल का आंसर ए ऑप्शन होगा, मतलब दामाद होगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुमको बार बार समझाता हूं कि जो पहले वाला होता है वो बताना होता है। इसने कहा है कि ई का ए से क्या रिलेशन है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है कि ई कौन है? ई सास है, इसलिए सास लगाया है मैंने। अगर क्वेश्चन होता कि ए का ई से क्या रिलेशन है, तब दामाद होता। बार बार बता रहा हूं, फिर भी आप गलती कर रहे हो, ये ध्यान रखा करो, सही है। चलो बताएंगे कि इसका आंसर अभी अभी कराया है। आपको लगता है कि ये यार थोड़ा डिटेल में हो जाए एक बार, तो मैं डिटेल में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कृप के चित्र की ओर पूर्वी ने कहा, मानकर चलो कि ये कृप है, मानकर चलो ये कृप है। और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो, मानकर चलो कि ये कृप है, और कृप की ओर इशारा करते हुए पूर्वी कहती है, ये कृप है, और कृप की ओर इशारा करते हुए पूर्वी कहती है, कह रही है कि वह मेरे भाई की पत्नी। ये जो कृप है ना, मेरे भाई अर्थात प्लस की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी अर्थात प्लस के बराबर में ये माइनस, तो भाभी हो गई। भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, तो भाई की पत्नी की इकलौती बेटी ये हो गई, इसका मतलब भाई की भी बेटी हो गई। के दादा का, इसके दादा कौन है? तो इसके जो पापा हैं उनके भी पापा होंगे। के दादा का इकलौता, मतलब इकलौता नहीं बोला, लेकिन दादा का बेटा है,
तो दादा का बेटा यही तो होगा। तो इसका मतलब ये जो प्लस है यही कृप है, यही कृप है। मेरे प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत? पूर्वी का कृप से क्या रिलेशन है? पूर्वी कृप की बहन होगी, पूर्वी कृप की बहन हो जाएगी। पहला ऑप्शन राइट है। ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बताओ, सवाल को ध्यान से समझना। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो। सवाल में कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व होगा। चलो मैं डायग्राम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा। अब ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि जो कह रहा है उसका नाम है अजय। जो कह रहा है उसका नाम अजय है, क्योंकि जो कह रहा है पहले उसे देखो, किससे कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, तीनों चीजें ध्यान रखनी है। मनीष की ओर इशारा करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। तो अजय कह रहा है एक महिला से कि वह मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी, अजय की बेटी ये हो गई। अजय ही तो कह रहा है कि मेरी, तो अजय अपने लिए मेरी शब्द का प्रयोग कर रहा है। बोलो हाँ या ना। कह रहा है वह मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां। इसकी बेटी की मां कौन है? अर्थात अजय की पत्नी ही तो होगी इसकी बेटी की मां। अर्थात बेटी की मां अर्थात पत्नी के पिता का बेटा है। पत्नी के पिता, तो पत्नी के पिता इसके मतलब इसके ससुर का बेटा है। तो ससुर का बेटा पत्नी के पिता का बेटा मतलब पत्नी का भाई हो जाएगा, और ससुर का बेटा मतलब साला हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो नाम होगा वो मनीष होगा, यहां पर जो नाम होगा वो मनीष होगा। कह रहा है अजय का मनीष से क्या संबंध है? अगर मनीष अजय का साला है, मनीष अजय का साला है, तो अजय मनीष का जीजा होगा। बोलो हाँ या ना। अजय मनीष का जीजा होगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे भैया जी? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थम्स अप करते हुए चलना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो पा रहे हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये नयन है, ये नयन है, और नयन कह रहा है उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये वो व्यक्ति हो गया। अगर नयन अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि मेरे, तो मैं डायग्राम नयन के साथ बनाऊंगा, और अगर नयन कह रहा है उसके, तो मैं उस व्यक्ति के साथ डायग्राम कनेक्ट करूंगा। यह आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई, उसका, नयन कहता है उसका मतलब किसका? उस व्यक्ति का। नयन अगर अपने लिए कहता तो उसका शब्द थोड़ा ही बोलता, फिर मेरा शब्द बोलता, हाँ या ना। तो ये कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, अर्थात इस व्यक्ति का इकलौता भाई, अर्थात ये प्लस होगा। उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, ध्यान से सुनना, नयन, नयन अब कह रहा है मेरी, तो नयन की बेटी, नयन की बेटी के पिता, नयन की बेटी के पिता तो खुद नयन होंगे, नयन की बेटी के पिता खुद नयन होंगे, का पिता है, इसका मतलब नयन का पिता है, अर्थात ये प्लस। ध्यान से सुनना, ये प्लस कौन?
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस है, ये प्लस और ये प्लस एक ही बात हुई, और इस प्लस के बराबर में व्यक्ति है तो इस प्लस के बराबर में इस व्यक्ति को रख देंगे, मतलब एक प्लस और रख देंगे। सही है। सवाल कह रहा है व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये व्यक्ति कौन है? नयन के पिता का भाई है। तो नयन के पिता का भाई कौन होगा? चाचा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मुझे यह भी पता है कि अभी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत भी आपको आ रही हो। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार एक पेन दे दो भाई, 1 मिनट के लिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई सवाल को, कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति की ओर इशारा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ दिख रहा है क्या व्यक्ति? देखना भाई, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हुआ ना? नहीं दिख रहा ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। आ जाओ एक बार नीतीश जी, आ जाओ। नीतीश जी आ रहे हैं भैया, एक बार ध्यान से समझ, जल्दी आओ भाई। अब ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये नीतीश जी मैंने अभी अभी आपके सामने क्लास में बुलाए हैं नीतीश भैया, तो नीतीश भैया को मैं थोड़ी देर में वो व्यक्ति मान लेता हूं। ध्यान से समझना। मैंने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है, मानकर चलो मैं नयन हूं। यह ध्यान रखना कि मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं और इनको क्या मान रहा हूं, यह ध्यान रखना। मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए नयन हूं। अरे थोड़े से हंसो यार, कैसे कर रहे हो तुम तो? उदास से खड़े हो, कभी हंस भी लिया करो। देखो हंस रहे हैं आप, लगाना यार इन्हें हंसते हुए दिखा यार। शिवा हंस भी लिया करो, ऐसे सीरियस मत रहा करो। तुम खुश रहते हो, ऐसे ही रहो। अब सुनो, जिंदगी में वो कह में ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मस्ती करो जितनी हो जाए, नहीं परेशानी तो दिन रोज है। परेशानियों में भी खुशियां ढूंढो। खैर, बहुत खुश रहते हैं ऐसे, तुम्हारे सामने ऐसे कर रहे हैं, ये सीरियस हो रहे हैं, बाकी तो ये बहुत खुश रहते हैं और सबको हंसाते हैं। ये कह रहे, मैंने कहा कि ये मैं नयन हो गया। ये वो व्यक्ति है जिनके बारे में सवाल ने बोला है। तो सवाल ये कह रहा है कि उसका इकलौता भाई, ध्यान से सुनना, अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी शब्द से शुरू कर रहा हूं सवाल। मैं कह रहा हूं मेरी पुत्री के पिता, तो मुझे यह बताओ कि मेरी पुत्री का पिता कौन है? मेरी पुत्री का पिता मैं खुद हूं। मेरी पुत्री का पिता मैं नयन हूं। नयन कह रहा है मेरी पुत्री का पिता, तो मेरी पुत्री का पिता यानी खुद मैं का पिता है, मतलब मैं का पिता मेरा पिता है। मेरा पिता कौन है? मेरा पिता है, मतलब नयन का पिता है। नयन का पिता कौन है? नयन का पिता कौन है? इस व्यक्ति का इकलौता भाई। तो ध्यान से सुनो, इनका जो भाई है वो नयन का पिता है, इनका जो भाई है वो मेरा पिता है। अब मुझे ये बताओ, इनका भाई मेरा पिता है, तो इनका भाई मेरा पिता है, तो ये कौन है मेरे? इनका भाई है मेरा पिता, ये नहीं है इनका भाई मेरा पिता है। तो इसका मतलब ये कौन है? मेरे पिता के भाई, मतलब चाचा। तो नयन का ये व्यक्ति कौन हो गया? चाचा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो सर आपके लिए, आप नयन के चाचा बन चुके हैं। बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करें। आज चाचा बने हैं, कल को ताऊ भी बने। बहुत बढ़िया, चलो बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यह है, बस यूं समझ लो तुम लोग की, ठीक है? हाँ भाई, तो सवाल का मतलब हुआ कि चाचा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है सवाल को क्या कह रहा है। प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, मेरे, ध्यान से समझना, मानकर चलो ये तस्वीर है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। हो कैसी है तू?
चलो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, तस्वीर से याद आ रहा है कि वो रोए तो बहुत पर मुंह मोड़ कर रोए, कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए, और मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, और बाद में पता चला वो उन्हें जोड़ कर रोए। खैर ध्यान से समझो, ये तस्वीर हो गई, इसकी ऐसी तस्वीर पर मत जाना, इसके आधार कार्ड वाली तस्वीर है। तो ये कह रहा है कि रमेश, मान के चलो मैं रमेश हूं, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, ध्यान से सुनना, मेरे भाई के पिता, तो मेरे भाई के पिता मेरे भी तो पिता हुए, मेरे भाई के पिता मेरे भी तो पिता हुए, है ना। मेरे पिता, मेरे भाई के पिता मतलब मेरे पिता की एकमात्र बेटी, मेरे पिता की एकमात्र बेटी कौन है, मेरे पिता की एकमात्र बेटी कौन है, मेरे पिता की एकमात्र बेटी मेरी बहन होगी, का बेटा है, यानी बहन का बेटा है, और बहन का बेटा कौन होता है, भांजा। और सवाल ने यह बोला है कि तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भांजा, भांजा यहां पर बोला गया है, ध्यान से समझना क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करो। सवाल ने क्या बोला है, रमेश ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है, मेरे पिता की एकमात्र बेटी यानी मेरी बहन का बेटा है, तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। मेरे प्यारे दोस्तों, का से पहले आया है रमेश का नाम, का से पहले आया है रमेश का नाम, है ना। अब कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहां पर भांजा भी ऑप्शन में दिया और मामा भी ऑप्शन में दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि तस्वीर के आदमी से, मेरे प्यारे गुड्डा, आप तस्वीर के आदमी से रिलेशन मत बताओ, का से पहले किसका नाम आया है ये बताओ। यहां पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है, बच्चा कहता है कि पहले तस्वीर का आदमी आया है तो भांजा लगा दो, लेकिन आपको शुरू में क्या आया उससे मतलब थोड़ा ही ना है, आपको देखना है का से पहले क्या आया है। मेरे प्यारे गुड्डा, एक्चुअल में इस बात को घुमाकर लिखा गया है, शब्द तो ऐसे ही बनना चाहिए था ना कि रमेश का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है। आपने हर एक सवाल में देखा भी होगा कि जो शब्द पहले आता है का उसके बाद जुड़ा होता है, लेकिन यहां का बाद में चला गया है। आप कोई भी क्वेश्चन देखो, जब पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति नयन से किस प्रकार संबंधित है, का इसमें आया नहीं है, आता तो पहले ही आता। देखो यहां देखो अजय का शुरू में ही आया, यहां देखो पूर्वी का शुरू में ही का आया, यहां देखो ई का शुरू में आया, यहां देखो वेनेसा निकोल से किस प्रकार है, यहां का आया ही नहीं है। मोहनी का आया। मेरे प्यारे गुड्डा यहां देखो, यहां पर तो मान्या के पति के पिता का दिव्या से का यहां पे तुरंत आया। यहां देखो बी का यहां तुरंत आया, यहां देखो के का तुरंत आया, यहां देखो डीएफ से किस प्रकार, इसमें का है ही नहीं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, सही है। अब मानकर चलो क्वेश्चन में यहां देखो सी का है ना, तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा का से पहले जो आया है वो बताना है। तो मेरे प्यारे वीर, का से पहले कौन आया है, का से पहले कौन आया है, का से पहले आया है, का से पहले आया है रमेश। तो रमेश कौन, इसका मामा, आंसर हो जाएगा मामा। बताओ, प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या होगा, मामा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान रखा करो इन चीजों का, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझा करो चीजों को, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा, नीतीश कहता है उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ध्यान से सुनना, नीतीश कह रहा है कि उसका एकमात्र भाई, तो उसका जो भाई है वो मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मेरी पुत्री के पिता, मैं खुद का पिता है, तो मतलब मेरे कौन है। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, नाम बदल कर बस।
ये तो वही क्वेश्चन है जिस पर है, ये तो वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों जो नीतीश जी के साथ अभी हमने एक उदाहरण दिया था, है ना। ये तो वही क्वेश्चन, बस नाम बदल कर आया है, नाम बदल कर आया है, तो इसका आंसर तो सेम चाचा हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त, चाचा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले सवाल पर और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। एक चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा, यह चित्र किसका है। दो बातें ध्यान रखो, पूछ कौन रहा है और पूछ किससे रहा है। रुचा ने सीमा से पूछा है, कह रहे रुचा ने सीमा से पूछा, कह रहे रुचा ने सीमा से पूछा, ध्यान से सुनना, कह रहे रुचा ने सीमा से पूछा यह चित्र किसका है। तो सीमा ने क्या जवाब दिया सुनो, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का पिता है। तो मेरी बेटी का पिता कौन है, मेरा पति। मेरी बेटी का पिता कौन है, मेरा पति। यही तो बोलेगी सीमा। सीमा करिए उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बेटी का पिता कौन है, मेरा पति। तो इसका मतलब मेरा पति जो है वो उस तस्वीर वाली व्यक्ति का बेटा है। तो मेरा पति उस तस्वीर वाली व्यक्ति का बेटा है, तो वो कौन है, तस्वीर वाली महिला, सास होगी। सीमा की सास ही तो होगी, ससुर तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो सास आंसर लगाऊंगा। सीमा की सास, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। एक चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा, रुचा कह रही है सीमा से यह चित्र किसका है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ नीतीश जी, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब मानकर चलो, ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत ही शानदार तरीके से। यह कह रहा है कि एक चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा, मानकर चलो मैं रुचा हूं, यह सीमा है, सही है। सीमा ही तो बता रहा हूं, हैदर थोड़ी बता रहा हूं, इंडिया से ही आई हो तुम। और ध्यान से सुनिएगा, तो एक चित्र को देखकर रुचा ने सीमा से पूछा, मानकर चलो मैं रुचा हूं, इनके हाथ में एक चित्र है। मैंने कहा ये कौन है, ये कौन है। तो इन्होंने कहा डायरेक्ट नहीं बताऊंगी, मैं ऐसे बताऊंगी, मैं कहूंगी कि सीमा ने जवाब दिया। अब ये जवाब दे रही है कि ये जो मेरे हाथ में चित्र है ना, ऐसे कर लो, इसे ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ो, जैसे ये चित्र है। तो मैं इनसे कह रही हूं ये कौन है, तो ये कह रही है ऐसे नहीं बताऊंगी, ये कह रही है ऐसे नहीं बताऊंगी। मैंने कहा बता दो ना, कह रही नहीं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा सा घुमा घुमा के बताऊंगी। तो ये कह रही है उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का पिता है। इनकी जो बेटी है, इनकी जो बेटी है, इनकी बेटी का पिता, इनकी बेटी का पिता कौन है। तुम्हारी बेटी का पिता कौन है, बता रहा बोलो, तुम्हारी बेटी का पिता कौन है। मेरे को तो हुआ ना, तुम सीमा हो, तुम कैसे हो जाओगे पिता, तुम सीमा पति हो गए जी, तुम पति हो गए जी। हाँ ठीक है, तुम इनकी बेटी का पिता, तुम्हारे कौन हो गए, तुम्हारे वो हो गए ना, वो बोल दो। इनके वो, सुनो ध्यान से, इनके वो हो गए। खैर कोई बात नहीं, आओ अभी तो करेंगे हम चीजें कुछ शुरुआत। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे गुड्डा इनके मतलब इनके हाथ में जो चित्र है, तो ये करें उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, मेरी बेटी का, ये करिए मेरी बेटी का पिता है। तो इनकी बेटी का पिता कौन है, इनकी बेटी का पिता
इनकी बेटी का पिता कौन है? इनका पति। इनका जो पति है वो उसका बेटा है। किसका? इसका। मतलब यह एक चित्र है। तो इनके जो पति हैं वो इस चित्र वाली के बेटा है। तो ये चित्र वाली कौन है? इनकी सास है। खत्म, यही सवाल है। तो सीमा की सास हो गई। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें गुड्डा जी। आज की क्लास के अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। चलो, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके समक्ष है, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा। मेट्रो में एक महिला को दिखा रही है, इशारा कर रही है, देखो वो जो महिला बैठी है, वो जो महिला बैठी है। कह रहा है कि वो जो महिला बैठी है, ट्विंकल कह रही है, वह मेरी मां के बेटे के पिता की बहन है। ध्यान से सुनना, मेरी मां के बेटे। तो मेरी मां के बेटा कौन है? मेरे भैया के पिता, यानी मेरे भी पिता की बहन है। मेरे पिता की बहन है, मतलब कौन लगेगी? बुआ। बुआ ही तो लगेगी। महिला ट्विंकल की कौन है? बुआ है। बुआ ऑप्शन में दिया नहीं है, आंट दिया है। आंट, आंटी जो भी है उसका मतलब बुआ ही होता है। खत्म, कॉन्सेप्ट हो गया। सी ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन आ गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार, बहुत आराम से कर सकते हैं। चुटकियों का ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो गुड्डा। आज की क्लास का बताएंगे कि अगला आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए शारिका ने कहा। किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए सारिका कह रही है, ध्यान से सुनना, सारिका क्या कह रही है? लड़के की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी बहन। ठीक है, सारिका की बहन हो गई। सारिका की बहन हो गई। के बेटे, बहन का बेटा कौन हो गया? भांजा। भाई सारिका की बहन का बेटा भांजा हो गया उसका। के पिता, यानी सारिका के जीजू हो गए। जीजू भाई, हाँ या ना? अरे बोलो कैसे? मैंने कहा मेरी बहन के बेटे। सारिका कह रही है, सारिका कह रही है मेरी बहन के बेटे। तो सारिका की बहन का बेटा कौन हो गया? सारिका की बहन का बेटा। सही है ना? सारिका की बहन के बेटे का पिता कौन है? जो सारिका की बहन का पति है, मतलब सारिका का जीजू है। जीजू, जीजा जो भी समझो। सही है। तो ये आ गया जीजू। की पत्नी, यानी खुद सारिका की बहन। की इकलौती बहन, यानी खुद सारिका का बेटा है। सारिका का बेटा है। सारिका का उस लड़के से क्या संबंध है? जब वो सारिका का बेटा है तो सारिका उसकी मां होगी, मदर होगी, माता होगी। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी भी प्यारे साथी को प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं गुड्डा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे प्यारे वीर। बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो भाई, सवाल का आंसर एक बार बताएंगे कि क्या हो सकता है। प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा। माधवी कह रही है, माधवी कह रही है कि उसके जो पिता हैं, यहां तक तो सवाल को रोक दो। और माधवी जो अपने लिए कह रही है, मेरे किसे वहां से पढ़ना शुरू करो। माधवी ने कहा उसके पिता मेरी बहन के पति। ध्यान से सुनना, मेरी बहन के पति। तो माधवी की बहन के पति कौन है? माधवी की बहन के पति कौन है? माधवी के जीजा होंगे। माधवी की बहन के पति माधवी के जीजा होंगे। जीजा की बेटी, जीजा की बेटी तो बहन की भी बेटी होगी, है ना?
बहन की बेटी भी होगी, और बहन की बेटी के नाना कौन है? बहन की बेटी के नाना इसके पिता होंगे कि नहीं, माधवी के? भाई बहन की बेटी के जो नाना है मतलब बहन के पापा हुए, बहन की बेटी के नाना बहन के पापा हुए, तो इसका मतलब जो बहन के पापा हैं वो माधवी के भी पापा हैं, तो माधवी के पापा हुए के बेटे हैं, तो माधवी के पापा के बेटा कौन हो गए? माधवी के भाई। अब सवाल कह रहा है कि माधवी के भाई कौन है? माधवी के भाई हैं जो उसके पिता हैं। कहने का मतलब जो तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता हैं वो माधवी के भाई हैं। बात समझ में आ रही है? तस्वीर वाले जो पिता हैं वो माधवी के भाई हैं। डायरेक्ट भाई आंसर मत बताओ, भाई बताने लग गए। अरे तस्वीर वाले व्यक्ति के पिता, तो सवाल कह रहा है उस लड़के का माधवी से क्या रिश्ता है? तो मुझे ये बताओ, माधवी के भैया को बेटा ही तो है वो, माधवी के भैया का। ध्यान से सुनो, मुझे पूरा सवाल बताओ। सवाल करें लड़की का माधवी के पिता से क्या संबंध है? तो इसका मतलब ये बताओ, माधवी के भाई का जो बेटा है, माधवी के भाई का जो बेटा है वो माधवी का तो भतीजा हो गया। लेकिन सवाल ने ये नहीं कहा कि माधवी से क्या है, माधवी के पिता से पूछा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि माधवी का अगर भतीजा है तो माधवी के पिता का कौन होगा? पोता होगा। कौन होगा? पोता होगा। आंसर होगा सी ऑप्शन, पोता राइट आंसर है। पोता इस क्वेश्चन का बताएंगे कि राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉब्लम मत लिया करो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिक्कत मत लिया करो। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ नीतीश जी एक बार। अब की बार कोई ऐसा हंसी मजाक नहीं है, आराम से हम समझते हैं। और हंसी मजाक, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में ये हंसी मजाक समझ रहे हैं ना, ऐसा ना कोई ऐसा तो ना देख रहे हो क्लास के जैसे कि तुम मतलब चाह ना रहे हो, ऐसे कैसे मत करो जी। सब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा है भैया ऐसे मत करो यार, क्लास में वो भी है, तो ऐसा है जाए करे। कई बार तो बता दियो, ऐसी कुछ भी दिक्कत हो तो मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर दूंगा। खैर बुराई तो मैंने अभी भी नहीं की। चलो ऐसा कई बार है जा भैया यार तुम कमाल कर रहे हो, कहे जा रहे हो, क्लास में वो भी है, ये समझ में नहीं आवे वो को मामलो क्या है। खैर चलो, हमें क्या मतलब, हमें तो सवाल समझना है। ध्यान से समझो। मैंने कहा एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, अब की बार एक काम करते हैं कि माधवी हम खुद बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माधवी बन जाता हूं और ये बना देता हूं वो लड़का। तो ये बात हुई कि उसके पिता, ध्यान से समझना, उसके पिता, तो इनके जो पिता है, ध्यान से सुनिएगा, इनके जो पिता है वो कौन है? मेरी बहन के पति, मैं माधवी हूं तो मेरी बहन के पति मतलब कौन हुए? मेरे जीजा की बेटी यानी मेरी भांजी के नाना यानी मेरे पापा के बेटे। पापा के बेटे मतलब मेरे भाई। तो इनके जो पिता हैं वो मेरे भाई हैं। इनके जो पिता हैं वो मेरे भाई हैं। तो इसका मतलब ये कौन हो गए? ये मेरे भतीजे हो गए। ये मेरे भतीजे हो गए। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि उस लड़के का माधवी से क्या रिश्ता है, फिर तो होता तो भतीजा हो जाता मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन सवाल करा उस लड़के का माधवी के पिता से, तो ये मेरे अगर भतीजे हैं तो मेरे पापा के कौन है? होते ही तो होंगे जी, होंगे कि नहीं? बस तो बैठो, बहुत बढ़िया। चलो तो सवाल का आंसर हो जाएगा पोता, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खैर चलो यहां तक बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार ध्यान से समझना। बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर, एक क्वेश्चन में चाहूंगा कि आप लोग खुद से करेंगे।
ये सारे वाला एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसका आंसर आपको करना है। बात समझ में आ रही है? जिसका आंसर आपको करना है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक कमेंट आ रही है, नीतीश भाई आप सुंदर हैं, और मैं मतलब एक सूचना दे देना चाहूंगा कि नीतीश भाई के शादी को 1.5 साल मतलब लगभग हो चुकी है, और मेरे प्यारे दोस्त बहुत जल्दी पिता भी ये बनने वाले हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए ही क्लास में कमेंट की जाए। सही है? मतलब ये तरीके से एक जनहित में सूचना जारी है कि जैसे अभी कमेंट आई है एक कि भैया जी बहुत स्मार्ट है नीतीश जी, ये वो, इस तरीके से बहुत सारी कमेंट में देख पा रहा हूं क्लास में। तो एक जानकारी देनी थी मुझे क्लास में, ऐसे ही मतलब नॉर्मली। नीतीश जी के विवाह को 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। नीतीश जी बहुत जल्दी एक बहुत ही हंसते खेलते बच्चे के पिता बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त आंसर बताओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन होते हैं समीकरण बेस्ड क्वेश्चन, जिसे हम समीकरण बेस्ड सवाल बोलते हैं, समीकरण पर आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमको केवल और केवल ये कह रहा है कि a@b का अर्थ है ए बी की सास है, a&b का अर्थ है ए बी की माता है, a#b का अर्थ है ए बी का पति है, a%b का अर्थ है ए बी का भाई है। गुड्डा, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, इन सवालों में लगाने को ट्रिक भी लग जाती है, लेकिन आपको नहीं लगानी है। आपको किसी भी ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है, क्योंकि 1-2 कॉन्सेप्ट पे ट्रिक फेल होती है और आपके पेपर में वही कॉन्सेप्ट हो गया तो क्वेश्चन पूरा गलत ना हो जाए, इसलिए आप एकदम बेसिक से करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सवाल पहला कह रहा है g@v, तो a@b का अर्थ है ए बी की सास है, तो जी वी की सास हो गई। मैंने कहा जी वी की सास हो गई, तो ध्यान से समझना, जी वी की सास है और यहां पर क्या कह रहा है, वी हैज के, हैज का अर्थ है ए बी का पति है। तो मैं पहले वी को के का पति मान लेता हूं। मैंने कहा वी पति है तो प्लस हो गया किसका पति है, के का, तो के इसकी कौन हो गई, पत्नी। और इसने बोला था g@v, मतलब @ का मतलब सास, तो जी वी की सास है। जी वी की सास कब हो सकती है, जब जी के की माता बन जाएगी। माता तो पत्नी या पति की माता ही तो सास होती है, तो वी की पत्नी है के, तो के की माता है जी, पत्नी की माता को हमने सास बता दिया। आगे क्वेश्चन कहता है कि के एंड सी, a&b का अर्थ है ए बी की माता है, तो के सी की माता होगी। के माता है तो माइनस है ही, सी की माता है तो यहां पर सी को लिख देंगे। कह रहा है C%M, a%b का अर्थ है ए बी का भाई है, तो सी एम का भाई है, सी भाई है तो प्लस हो गया, एम का भाई है तो यहां पर एम आ गया या आ गई। सवाल को ध्यान से समझना। कह रहा है जी एम से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जी है इस एम का कौन है, तो ये एम की कौन है, के माता, और ये माता की भी माता है, और माता की माता को मेरे प्यारे दोस्तों नानी कहा जाता है। नानी ही आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे वीर। कोई दिक्कत हुई क्या इस सवाल में, क्या इस प्रश्न में हमें कोई भी दिक्कत हुई क्वेश्चन को करने में? मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और बहुत अच्छी तरीके से हमने आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। सवाल का पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है P@M, बस ये चेक करो कि @ कहां पर है, चेक करो कि @ कहां पर लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि a@b का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, इसका मतलब @ से पहले आने वाला पुत्री है बाद वाले का।
तो इसका मतलब क्या होगा, पी एम की पुत्री है, पी एम की पुत्री है, यही तो मतलब होगा। तो पी अगर पुत्री है एम की, तो ये यहां पर हमने पी को लिख दिया, और पी पुत्री है तो माइनस हो गई, एम की पुत्री है तो एम से नीचे हो गई। सही है यहां तक। आगे सवाल कहता है एम स्टार एच, एम परसेंट एच, एम परसेंट एच, तो ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एम एच की पत्नी हो गई, एम पत्नी है तो माइनस हो गई, एच की पत्नी है तो एच इसका कौन हो गया, पति हो गया। सही है जी, एच इसका पति हो गया। कह रहा है एच हैज ए, तो ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच ए का भाई होगा, एच भाई है तो प्लस है ही, ए का भाई हो गया। आगे पढ़ो गुड्डा। कह रहा है ए एट द रेट जी, कह रहा है ए एट द रेट जी, ए एट द रेट जी, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए जी की पुत्री होगी, ए पुत्री है तो माइनस होगी, जी की पुत्री है तो यहां पर जी आ जाएगा। कह रहा है जी एंड बी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है तो जी बी का पति होगा, जी पति है तो प्लस हो गया, किसका पति है, बी का, तो बी को इसकी पत्नी बना दिया जाएगा। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है, बी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो बी है इस पी का कौन है, तो इस पी के पिता कौन है, एच, और एच की माता कौन है, बी, और पिता की माता को क्या कहा जाता है, पिता की माता को हम लोग कहते हैं दादी। आंसर हो जाएगा दादी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। एक दो बच्चों की कमेंट आ रही है सर इसका आंसर ट्रिक से बता दीजिए, मैं ट्रिक से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों में मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक से करो तो ज्यादा बढ़िया है। पति पत्नी वाले रिलेशन पर जाकर या किसी अन्य महिला के रिलेशन पर जाकर कभी कभी ट्रिक गलत सवाल करा देती है, और वही गलत ऑप्शन में भी होता है, तो हम लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बात को समझो मेरे प्यारे गुड्डा, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो ट्रिक भी बताऊंगा और भी जल्दी, मतलब मैं अगर आपको खुश करना चाहूं तो ट्रिक बता दूंगा। आपको अगर मैं खुश करना चाहूं तो मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत थोड़ा ही है। आप लोग कहोगे भैया कैसे बताओगे, बताओ ना, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां से हर एक के रिलेशन रखता रखता बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे वीर दिक्कत होगी नहीं है। और ऐसा नहीं है ट्रिक मैंने आपको बताई नहीं है, मैंने ट्रिक आपको बताई है। कब मैंने ट्रिक बताई है, जब मैंने आपको बैच पढ़ाया था तब, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त नहीं करना है आपको। मैंने बताई इसलिए ताकि कल को कोई बच्चा ये ना कहे कि भैया ने बिल्कुल भी नहीं बताया। अब आप अपने रिस्क पर ट्रिक लगा सकते हैं तो लगाइए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन गलत नहीं, 100 में से 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, 100 में से 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिक से गलत होंगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो क्वेश्चन आपके ही पेपर में ना हो, ये भी तो बात ध्यान रखनी है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा देर तो लग नहीं रही, आराम से आप कर पा रहे हैं, इतना ही टाइम आपको उसमें लगेगा, फिर क्यों दिक्कत लेनी उस चीज की। इसमें 100% गारंटी है, उसमें 98% गारंटी है, तो जब हमें 100% कोई चीज मिल रही है तो हम 98% पर क्यों जाएंगे गुड्डा। सही है, चलो बताएंगे इसका आंसर। सवाल में सबसे पहला स्टेप है एस प्लस पी, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस पी का पिता होगा, तो इसका मतलब एस पी का पिता होगा, एस पिता है तो प्लस हो गया, पी का पिता हो जाएगा। कह रहा है पी प्लस आर, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो पी आर का पिता है, पी पिता है तो प्लस हो गया, आर का पिता हो जाएगा। कह रहा है आर एट द रेट क्यू, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो आर क्यू का भाई होगा, आर भाई है तो प्लस होगा, और आर किसका भाई होगा, क्यू का भाई होगा। और कह रहे क्यू एंड टी,
तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो क्यू टी की पुत्री है, क्यू पुत्री है तो माइनस टी की पुत्री है, तो इसका मतलब टी को यहां लिखो और पी और टी की शादी करा दो और टी को माइनस बना दो। क्यू पी की भी पुत्री हो गई, टी की भी, और टी एंड वी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो टी वी की पुत्री है, टी वी की पुत्री है तो टी को वी से नीचे लिख दो। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। बात आ रही है समझ में? यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल ने बोला क्या है कि P का V से क्या संबंध है। ये जो P है ये V का कौन है, तो ये इसकी बेटी का पति है और बेटी के पति को दामाद कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है, दामाद राइट आंसर होगा। बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिली हुई तो है, मैंने फोल्डर बनवा रखा है इसका सुपर 30 क्लासेस के नाम से, अलग फोल्डर बना हुआ एकदम सुपर 30 क्लासेस के नाम से। आप वहां पर जाकर देखिए, इस सुपर 30 सीरीज में अब तक जितनी भी क्लास हुई है वो सब वहां पर मौजूद हैं, वो सब मौजूद हैं मेरे दोस्त, सब मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को और बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई। सबसे पहले इसने, अब देखो कुछ करना थोड़ा ही है, बस ये देखना है कि नाम जो है उनके बीच में चिन्ह कौन सा मौजूद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले सवाल कह रहा है P स्टार जी, तो यहां पर लिखा हुआ है A स्टार B का अर्थ है A B की बुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों माइंड में सोचो बुआ कौन होती है, तो जो पापा हैं उनकी बहन ही बुआ होती है। तो इसने कहा कि पी जी की बुआ है, इसने कहा पी जी की बुआ, अर्थात जो जी है जी के कोई ना कोई पापा हैं, ऐसी तो होगा, जी के कोई ना कोई पापा हैं। सवाल के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि पी जी की बुआ, कह रहे पी जी की बुआ है तो जी के कोई ना कोई पिता होंगे, और जो जी के पिता हैं, जो जी के पिता है मेरे प्यारे दोस्त, उनकी बहन का नाम है पी। तो तभी तो कह सकता हूं कि पी जी की बुआ है, जी के पापा की बहन बुआ हो गई। कोई दिक्कत यहां तक? आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है G% U, तो A%B का अर्थ है A B की मां है। मैंने कहा G U की मां होगी, G मां है तो माइनस हो गई, किसकी मां है, U की, तो U इसकी संतान हो गई। बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं सवाल को, कह रहा है U हैज V। क्या बोला मेरे गुड्डा, इसने बोला क्वेश्चन में U हैज V, तो A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, तो U V का भाई हो गया। U भाई हो गया तो प्लस है, किसका भाई है, V का, तो यहां पर U के बराबर में V आ जाएगा, U के बराबर में V आ जाएगा। आगे कह रहा है V और T के बीच में जो चिन्ह है वो ये वाला है, बस चिन्ह देखो कहां पर है। तो V और T के बीच में ये चिन्ह है, तो मैंने बोला ये तो ये रहा, A और B के बीच में ये रहा, और इसका अर्थ है A B की बेटी है, तो तो जो V है वो T की बेटी हो जाएगी। V T की बेटी हो जाएगी तो V माइनस है, T की बेटी है, तो यहां पर V तो G की भी बेटी है, क्योंकि G का बेटा U है और U की बहन V है, तो V जो है वो G की भी तो बेटी होगी, लेकिन यहां पर जो V है वो T की बेटी है। तो एक लड़की दो व्यक्तियों की बेटी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि एक उसका माता है, एक उसका पिता है। तो आप T की शादी कर दो G से, T की शादी कर दो G से, और G अगर माइनस है तो T को प्लस कर देंगे। सही है जी। कह रहा है T हैज जेड, A हैज B का अर्थ है A B का भाई है, तो T हैज जेड का अर्थ है T जेड का भाई है, और T भाई है तो प्लस है ही, जेड का भाई है तो जेड को यहां रख दो।
और आगे कह रहा है गुड्डा जेड स्टार वी, तो ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बुआ है, तो जेड वी की बुआ है, जेड वी की बुआ है, तो जेड वी की बुआ जेड माइनस कर दो, वी की बुआ तो ये अपने आप ही बन गई क्योंकि वी के पिता है टी और टी की बहन है जेड, तो बुआ तो अपने आप बन गई। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जेड का जी से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो जेड है इसका जी से क्या संबंध है, तो जी की जो पति है वो टी है और टी की जो बहन है वो जेड है, तो पति की बहन कौन होती है, पति की बहन ननद होती है, लेकिन ननद ऑप्शन में नहीं दिया है, पति की बहन डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ईमानदारी से थम्स अप करके जरूर बताना जिसका आंसर सही हुआ है। पूरी क्लास में कोई भी ऐसा ना हो जिसका आंसर ठीक है लेकिन मैं क्यों थम्स अप करूं, ये मन में विचार आए, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई है हमको। आगे बढ़ जाऊं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल ने सबसे पहला स्टेप लिखा है ए स्टार बी और ऊपर स्टार ये रहा, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है। बाबू मैं अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आपको यह बहुत ध्यान से समझना है कि ए स्टार बी का अर्थ क्या है। ए स्टार बी का अर्थ यह है कि ए बी का पुत्र है या यह है कि बी ए का पुत्र है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा उलट पुलट है। यहां पर कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है बी ए का पुत्र है, ए बी का पुत्र नहीं है, बी ए का पुत्र है। इसका मतलब स्टार से बाद में आने वाला, स्टार से बाद में आने वाला पुत्र है पहले वाले का, तो तुमको भी इस बार बाद वाला ही बनाना है पहले वाले का। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ कि बी पुत्र है ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि बी पुत्र है ए का, तो बी पुत्र है तो बी को प्लस बना दो। बी किसका पुत्र है? बी किसका पुत्र है? बी पुत्र है और बी पुत्र है ए का। यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे कह रहा है बी प्लस सी, बी ए का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, मतलब बाद वाला पिता है, तो सी पिता है बी का। सी पिता है बी का, यहां पर बी बेटा है ए का और सी का है, तो ए और सी की शादी कर दो और सी पिता है तो प्लस हो गया, तो ए को इसकी पत्नी बना दो अर्थात बी की माता बना दो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, तो इसका मतलब क्या है? डी सी का भाई है। डी सी का भाई है तो सी के बराबर में डी आएगा और डी भाई है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी मेरे प्यारे गुड्डा। आगे कह रहे हैं डी माइनस ई, तो ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है, बाद वाला माता है, तो इसका मतलब डी माइनस ई का मतलब बाद वाला ई डी की माता होगी। ई डी की माता होगी तो ई को मैं डी से एक पीढ़ी ऊपर रखूंगा और ई को डी की माता लिख दूंगा। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ई है इस ए से किस प्रकार है, तो ये इसकी कौन है? पति, और ये पति की कौन है? मां, और पति की माता को सास कहा जाता है। पति की माता को सास कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। जल्दी से बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या यहां तक का क्वेश्चन एकदम ओके हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से। सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से समझना। 24वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई भाई? 24वें क्वेश्चन में एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट कराई देता हूं 24वें क्वेश्चन को। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 24वां बता दो, क्या दिक्कत है इसमें? ध्यान से समझो। इसने कहा P प्लस जी, तो सॉरी P स्टार जी, स्टार ये रहा, ए बी की बुआ है तो P जी की बुआ हो गई, जी के पापा की बहन बुआ हो गई। G% U, तो A% B का अर्थ है ए बी की मां है तो जी यू की मां है, जी को मां बना दिया यू की। U है जी बी, ए बी का भाई है तो यू बी का भाई हो गया। फिर V और इसके बीच में ये चिन्ह है, इसका अर्थ है ए बी की बेटी है तो वी टी की बेटी हो गई, वी बेटी हो गई टी की। T हैज जेड, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो टी जेड का भाई है, टी जेड का भाई हो गया। और जेड स्टार वी स्टार का मतलब ए बी की बुआ तो जेड बी की बुआ हो गई, इसके पापा की बहन हो गई। क्या दिक्कत है? आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बोलो जल्दी से, क्या कह रहा था? जेड का जी से क्या रिलेशन है? तो ये जेड कौन है? जी का, तो इसके पति की बहन ही तो है, पति की बहन ही तो लगाया था, खत्म, यही आंसर था। ठीक है जी, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है m@t, तो x@y का अर्थ है y का बेटा x है। फिर से सुन लो, ये ध्यान रखना कि तुमसे बोला क्या है, तुमसे बोला क्या है, कैसे कैसे बोला, ये ध्यान रखना है। m@t का अर्थ है क्या बनेगा देखना, @ का अर्थ x@y का अर्थ है y का बेटा x है, बाद वाले का बेटा पहले वाला है, बाद वाले का बेटा पहले वाला है, बाद वाले का बेटा पहले वाला है। तो इसका मतलब बाद वाला t जो, उसका बेटा पहले वाला m होगा, तो t का बेटा m होगा। अगर ये t है तो t का जो बेटा होगा वो m होगा, m प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि t माइनस n, तो x माइनस वाई करते हैं y की पत्नी x है, मतलब बाद वाले की पत्नी पहले वाली है तो बाद वाले n की पत्नी t होगी, n की पत्नी t होगी, तो n की पत्नी t है तो t पत्नी है, तो n कौन हो गया? इसका पति हो गया, प्लस हो गया। आगे कह रहा है n@v, x@y करते हैं y का बेटा x है तो v का बेटा n होगा, v का बेटा n है तो v से एक पीढ़ी नीचे n होगा, और v प्लस r का मतलब क्या है? x प्लस y करते हैं y की बेटी x है तो r की बेटी v होगी, r की बेटी v होगी, तो इसका मतलब r से एक पीढ़ी नीचे यहां पर v का नाम आ जाएगा। कह रहा है vm का क्या, vm का क्या है? कह रहा है vm का क्या है? ये जो v है इस m का क्या है? तो ये इसकी कौन है? माता, माता के पति यानी पिता, पिता की मां यानी दादी, पिता की माता को हम ग्रैंड मदर अर्थात दादी कहते हैं, दादी ही करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस प्रश्न में क्या किसी भी साथी को कोई समस्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या है? अब ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे वीर हमारे पास होता क्या है? ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअल में होता क्या है? ऐसे क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं।
4 ऑप्शन दिए जाते हैं और हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताओ कौन सा सही है। ये कह रहा है क्यू एस की पत्नी है। सवाल कह रहा है कि क्यू एस की पत्नी है। जल्दी से ध्यान से समझो कौन सा आंसर हो सकता है। मुझे यहां पर यह बताओ पहला ऑप्शन क्या है। मैं तुमको एक हिंट और बता देता हूं इसमें। यह कह रहा है कि क्यू एस की पत्नी है। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा जैसे इस ऑप्शन में क्यू के बाद एट द रेट आ रहा है, तो क्यू के बाद जो एट द रेट है उसका अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो क्यू ए का पुत्र होगा। तो यह ऑप्शन देखते ही गलत है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि जो अर्थ बोला गया है उसे उसका अर्थ क्या। भाई एक चीज सोचो, क्यू एस की पत्नी है तो क्यू का जेंडर निश्चित रूप से माइनस वाला जेंडर होना चाहिए। क्यू एस की पत्नी है तो क्यू का जेंडर निश्चित रूप से एस मतलब माइनस का होना चाहिए। और अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करूंगा तो क्यू के बाद एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ तो पुत्र होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो फिर प्लस बनेगा, तो प्लस कभी बन नहीं सकता क्योंकि क्यू माइनस है ऑलरेडी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? अब सुनो, प्रश्न में ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप प्रश्न में पहला ऑप्शन कह रहा है पी एट द रेट क्यू, तो ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र होगा। पी पुत्र होगा तो प्लस होगा, किसका पुत्र होगा? पी पुत्र है, यहां पर लिख देता हूं, पी पुत्र है तो प्लस हो गया, किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। आगे कह रहा है क्यू एंड आर, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है तो क्यू आर की माता है। क्यू माता है तो माइनस हो गई, आर की माता है तो आर का भाई पी हो गया। कह रहा है आर हैज एस, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो आर एस की पुत्री होगी। आर पुत्री है तो माइनस हो गई, एस की पुत्री है तो एस को यहां लिख दो। ये दोनों पति पत्नी बन गए। क्यू माइनस है तो एस को प्लस बना दो। सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्यू एस की पत्नी है, तो क्यू एस की पत्नी ही तो है। और ये कौन से ऑप्शन के आधार पर है? ये पहले ही ऑप्शन के आधार पर है जो हमने यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला ही ऑप्शन हमारी क्लास में राइट आंसर होगा, इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? मेरे प्यारे वीर ऐसे इनमें ऐसे क्वेश्चन भी देता है कि पूरा समीकरण देने के बाद कहता है कि बताओ कौन सा समीकरण सही है, या तुमसे पूछेगा कि कौन सा समीकरण सही नहीं है। इस तरीके से भी पूछता है। प्रश्न में ध्यान से सुनो, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। इस प्रश्न को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है? डी प्लस ई, प्लस कहां है? ये रहा। केवल आपको बस फोकस जो करना है ना, जो फोकस करना है वो केवल चिन्हों पर फोकस करना है। ये कह रहे डी प्लस ई, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो डी ई की पुत्री होगी। डी पुत्री है तो माइनस हो गई, और डी किसकी पुत्री है? ई की, तो यहां पर ई को लिख दो। डी ई की पुत्री है तो यहां पर ई को लिख देंगे। कह रहा है ई प्लस एफ। सवाल कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री है। ई पुत्री है तो माइनस हो गई, ई एफ की पुत्री है तो एफ को यहां पर लिख देंगे। आगे सवाल कह रहा है एफ माइनस जी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है तो एफ जी का पति होगा। एफ पति है तो प्लस हो गया, जी का पति है तो जी इसकी कौन हो गई? पत्नी हो गई। बहुत आराम से स्टेप टू स्टेप चलिएगा। आगे सवाल कह रहा है जी गुणा एच।
ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो जी एच की माता होगी। जी माता है तो माइनस है, तो एच इसकी संतान हो जाएगी। एच कौन हो जाएगी? एच इनकी संतान हो जाएगी। और लास्ट में कह रहा है एच भाग आई, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच आई का भाई होगा। एच भाई है तो प्लस है, आई का भाई है तो आई को यहां लिख दो। और आई माइनस जे, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो आई पति हो जाएगा जे का, तो जे पत्नी हो जाएगी आई की, और आई पति हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहां पर हमसे यह कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है डी आई की बहन है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ही सही नहीं है। पहला, सबसे पहला ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डी आई की बहन होती तो डी और आई बराबर वाली पीढ़ी में होते कि नहीं? मैंने कहा डी आई की बहन है तो डी और आई बराबर वाली पीढ़ी में होते कि नहीं, लेकिन यहां पर डी आई से एक पीढ़ी नीचे है, तो इसलिए पहला कथन वो है जो सही नहीं है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, कौन सा सही है ये पूछा है या कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। बात समझ में आ गई दोस्तों? देखो दूसरा क्या था, ई आई की बहन है, तो ई तो आई की बहन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई एच की बहन है, ई एच की भी बहन है। ई जी की पुत्री है, ई जी की पुत्री भी है, बाकी सब तो सही है। ए ऑप्शन सही नहीं है, वो गलत है, इसलिए वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। किसका अर्थ है कि पी एल की माता है? सवाल करें किसका अर्थ है कि पी एल की माता है? कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप? कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी को एल की माता बनाओगे? देखो यहां पी लास्ट में आ रहा है, लास्ट में अब पी एल की माता है तो पी का जेंडर माइनस होना चाहिए, तो लास्ट में तो जेंडर ही डिसाइड नहीं होगा, इसलिए इसे बाद में चेक करूंगा। और यहां पर पी के बाद हैज आ रहा है, हैज का अर्थ भी बहन है, और यहां पर पी के बाद एट द रेट, फिर तो मतलब कोई भी हो सकता है, फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा। कोई अगर ऐसा चिन्ह होता बाद में जो किसी मेल को दर्शाता, मत कहने का मतलब यह है जैसे पी के बाद कहीं पर यह चिन्ह होता, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या था? ए बी का पिता है, तो मैं इस ऑप्शन को देखते ही गलत कर देता। बात आ रही है ना समझ में? मैं इसे देखते ही गलत कर देता, क्योंकि पी का जेंडर माइनस है, माता है तो माइनस है, पिता होता तो प्लस होता। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर आने लगा है बी ऑप्शन राइट है। चलो चेक कर लेते हैं बी को। पी एट द रेट आर, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी आर की पत्नी है। पी आर की पत्नी है तो मेरे प्यारे साथियों पी आर की पत्नी है तो पी माइनस हो गई, और आर की पत्नी है तो यहां पर आर को लिख दिया, आर इसका पति हो गया। कह रहा है आर एंड एस, तो एंड का अर्थ ए बी का पिता है, तो आर एस का पिता है, आर से नीचे एस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एस हैज एल का अर्थ है ए बी की बहन है तो एस एल की बहन हो गई, एस बहन है तो माइनस एल की बहन हो गई। सवाल हमसे पूछ रहा था क्या? सवाल पूछ रहा था कि पी एल की माता है, तो पी एल की माता ही तो है, एल के पिता आर और आर की पत्नी पी, पिता की पत्नी माता, इसका अर्थ बी ऑप्शन राइट है। खूब प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको इन क्वेश्चनों की आज, मेरे प्यारे दोस्त, खूब प्रैक्टिस कराई है मैंने इन क्वेश्चनों की आपको आज, की आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा, कौन सा सही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसे हर एक चीज को हमें पढ़ना है, ए एट द एंड, ए एंड सी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ऐसे करके ए सी का भाई है, सी प्लस ई, फिर ये ऐसे करके हर एक स्टेप सॉल्व करना है। सही है। और शाम को मेरे प्यारे गुड्डा आपको एक बार मुझे ये जरूर बताना है टेलीग्राम ग्रुप में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या फिर कल की क्लास में मैं इस सवाल का आंसर जरूर पूछूंगा कि क्या होगा। एक बार मुझे याद दिलाना सिवा, कल ये आंसर पूछना है मुझे, ठीक है। बाकी गुड्डा
मेरे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत सारा ध्यान रखेंगे। चलो मेरे प्यारे गुड्डा, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी क्लासें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। मेहनत अगर कर रहे हैं तो इस शिद्दत से ही होनी चाहिए कि हां कुछ भी हो जाए लेकिन हमको रुकना नहीं है। बाबू मैं खुद ईमानदारी से कहूं तो मैं सच में इस उद्देश्य से ही इन क्लासों को आपको करा रहा हूं कि कल को आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। मैं इन क्लासों को, ईमानदारी की बात यह है कि ऐसे नहीं है कि अपनी क्लास के व्यू बढ़ाने के उद्देश्य से या वैसी हवाबाजी के लिए ले रहा हूं। अगर ऐसा करता तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इन क्लासों को फिर मैं एप्लीकेशन पर सीमित नहीं रखता, इनको मैं YouTube पर भेजता, क्योंकि आप लोग YouTube पर जा सकते हैं पर YouTube वाले लोग एप्लीकेशन पर नहीं आ सकते। आप लोग खुद सोचो कि मेरे प्यारे गुड्डा, क्या मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं इस क्लास को YouTube पर लूं? बहुत सारे बच्चे क्लास में आएंगे, बहुत सारे नए लोग मुझसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग समझेंगे कि भाई बढ़िया पढ़ा रहे हैं। इतनी बुद्धि मुझ में भी थी, लेकिन मुझे यहां पर व्यू नहीं बटोरने, मुझे इन क्लासों के सुपर 30 के माध्यम से आप लोगों का रिवीजन मजबूत करवाना था। आप लोगों का रिवीजन बेहतर हो जाए, ये मेरा एकमात्र उद्देश्य था। और अगर कोई चीज छोटी मोटी कोई टाइप बच रही होगी तो वो टाइप कंप्लीट हो जाए, इससे ज्यादा कोई और उद्देश्य नहीं था। बस आप मेहनत करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।